दोस्तों सारा खेल यहीं पे छुपा हुआ है। आज हमारे ट्रेड लिए हमने, आज हमारी 10 पॉइंट की लिमिट हिट हुई है। आज हम लोगों ने 10 पॉइंट का लॉस किया है, हमें बहुत दुख हुआ, हमने बहुत दुख मनाया। कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक इसका रोना रोते रहे, 1 डेढ़ घंटे तक अपना रोना रोए हम। फिर हमने अपने आप को संभाला, बोला चलो ठीक है, होता है, चल गया। 3 4 5 महीने बाद हुआ है लिमिटेड, हमने अपने आप को बहुत संभाला और फिर वापस आए मार्केट में। ठीक है, लेकिन लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। दुख मना लो, रो लो, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करना। लिमिट क्या होती है समझिए इस बात को। आपका कैपिटल पहले डिसाइड होगा। आपने सपोज 1 लाख का आपका कैपिटल है फॉर एग्जांपल। हर ट्रेड की आपकी जो लिमिट है, हर ट्रेड की एक लिमिट रहेगी। हर ट्रेड में आपकी रिस्क रहेगी सिर्फ 2% की। 2% रिस्क पर ट्रेड, मतलब 1 लाख का अगर आपका कैपिटल है तो 2000 रुपए, 50,000 का आपका कैपिटल है तो 1000 रुपया, 30,000 आपका कैपिटल है तो 600 रुपया। ठीक है ना। तो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है? 2% कैपिटल का। ठीक, तो 2000 रुपये हो गया 1 लाख के हिसाब से। ठीक है, अब हमारा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस कितना होता है? मैक्सिमम स्टॉप लॉस हम लेते हैं 5 पॉइंट का। 100 रुपए का स्ट्राइक हम ट्रेड करते हैं, 100 रुपए के आसपास वाली स्ट्राइक, उसमें हमारा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। हालांकि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम देते नहीं है, कोशिश करते हैं हमारे कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए मोमेंटम में। हाँ, 1 2 3 4 5 में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ता है। अगर प्राइस ऊपर नहीं गया, 1:1 नहीं मिला तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ता है। तो पर ट्रेड की लिमिट कितनी है? 5 पॉइंट की। तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक ट्रेड में, 2000 रुपए का लॉस एक ट्रेड में, तो क्वांटिटी कितनी आएगी? 400 क्वांटिटी, क्योंकि 400 क्वांटिटी में अगर 5 पॉइंट का लॉस गया तो 2000 रुपए का ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लिमिट डिसाइड एक ट्रेड की। डे लिमिट कितनी है? एक दिन की लिमिट कितनी है? 10 पॉइंट की। अगर 2 स्टॉप लॉस लगातार आपके लग गए, कोशिश करो 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस ना जाए, कोशिश करो। बट चलो चले गए 5 बहुत रेयर होता है 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस। हम कोशिश करते हैं, हमारा सेटअप इतना खराब भी नहीं है कि लगातार 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस चले जाए। हाँ, किसी ट्रेड में 5 पॉइंट का गया तो हो सकता है अगले केस में कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाए या 2 3 पॉइंट का लॉस ही जाए। तो आपको मतलब 2 3 ट्रेड मिल जाते हैं, मतलब 3 ट्रेड मिल जाते हैं करने के लिए। तो अगर 3 ट्रेड मिला के अगर आपका लॉस 10 पॉइंट का हो गया है तो आपको उस दिन ट्रेड बंद कर देना है। ठीक है, तो अगर 5 पॉइंट के 2 स्टॉप लॉस या 3 पॉइंट का या 5 2 3 करके ऐसे करके अगर आपके 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया है, 10 पॉइंट मतलब क्या होता है? 100 पे एंट्री लिया, 95 पे एग्जिट किया तो 5 पॉइंट का लॉस। तो अगर इस तरीके के आपके 10 पॉइंट चले गए हैं, आप उठ जाइए। अगर 10 पॉइंट का लॉस हो गया तो मतलब कैपिटल का 4-5% आपका चला गया, क्योंकि 2% 5 पॉइंट और 10 पॉइंट हो गया 4%, तो 4-5% के आसपास आपका कैपिटल दिन का चला जाएगा। तो ये हो गई आपकी डेली लिमिट, इसको क्रॉस नहीं करना। ठीक है, फिर आते हैं हम प्रॉफिट में। अगर चलो लॉस नहीं हो रहा, किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया 15 पॉइंट का। ठीक है ना, तब क्या करना है? बंद कब करें? प्रॉफिट के केस में बंद करना पड़ेगा। क्या 10 पॉइंट का लॉस करते टाइम बंद करें कि भाई 15 पॉइंट का लॉस करें फिर 0 पे आए, फिर 10 पॉइंट का लॉस करें फिर -10 पे आए तब बंद करें? नहीं, प्रॉफिट में अगर आ गए हो तो उसका 70% लॉक कर देना। अगर मुझे 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है, इसका 70% कितना हो गया? 10 पॉइंट के आसपास, तो मैं 10 पॉइंट लॉक कर दूंगा। अब मेरी आगे रिस्क सिर्फ 5 पॉइंट की रहेगी। तो अगर मेरा अगला ट्रेड 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया, मैं भाग जाऊंगा। अगर मेरा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया तो फिर मैं अगले ट्रेड में 2 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लूंगा। तो इस तरीके से यू हैव टू मैनेज योर पोजीशन। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, लगातार अगर 3 लॉस के बाद आपके 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया, अगर चौथा भी अगर लॉस आ गया तो आप फिर पागल हो जाओगे। फिर 15 पॉइंट का लॉस, फिर 5 बार ट्रेड लोगे तो उसमें प्रॉफिट दिखेगा तब भी वो लॉस में ग्रोथ करोगे। फिर छठा ट्रेड लॉस आएगा तो फिर 25 पॉइंट, फिर खेल बिगड़ जाएगा। फिर जहां 10 पॉइंट के लॉस में रुक सकते थे उस दिन आप 30-40 पॉइंट का लॉस करोगे। तो इसीलिए 10 पॉइंट पर रुक जाना। लॉक कैसे करें? मेंटली लॉक करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका 5000 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो उसमें से 3500 रुपए आपको कहीं नहीं जाएगा। 3500 रुपए आपके होने ही चाहिए ट्रेडिंग में, एंड ऑफ द डे में। आगे वाले ट्रेड में आपका लॉस 1500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यू हैव टू लॉक योर प्रॉफिट। तो ऐसा तिजोरी में लॉक नहीं करना है, मेंटली लॉक कर लेना कि अगर 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है तो उसमें से उसका मतलब 14 पॉइंट का प्रॉफिट या 12 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक कर लो। आगे अपना 6 पॉइंट ही खर्च करने हैं। मतलब अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो 6 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं, 3 पॉइंट के 2 स्टॉप लॉस दे दिया या 2 पॉइंट के 3 स्टॉप लॉस दे दिया, 6 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे फायदा बताऊं क्या होता है? फायदा होता है कि मार्केट में जब ट्रेड पे ट्रेड मिलते जा रहे हैं, ट्रेड पे ट्रेड मिलते जा रहे हैं, अच्छा चल रहा है मार्केट, तो आप रुकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 70% प्रॉफिट लॉक किया है, बाकी 30% के हिसाब रिस्क लोगे ना। तो अगर वो मार्केट अच्छा है तो आपको ट्रेड पे ट्रेड प्रॉफिट होता जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और अगर मार्केट खराब चल रहा है, मार्केट नहीं चल रहा आपके हिसाब से, तो आपने लॉस पे लॉस करने से रुकोगे। जैसे प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने लिमिट 30% रिस्क लेते जाओगे, बट लॉस पे लॉस वाली स्थिति नहीं आ पाएगी आपकी, क्योंकि 10 पॉइंट ज्यादा लॉस नहीं करना है। अगर 2-3 लॉस हुए, खत्म, के बाहर भाई, कल देखेंगे, कल की लिमिट, कल की बात है। आई होप ये बात समझ आ रही है। आज के दिन में आपको एग्जांपल ही समझ आ गया होगा कि आज अगर आप अपनी लिमिट को फॉलो नहीं, हाँ चलो दे दिए 10 पॉइंट, माना 10 पॉइंट का लॉस कर दिया, तो अगले एक ट्रेड में रिकवरी हो जाएगी। लेकिन वो ट्रेड आज नहीं होगा, वो ट्रेड होगा कल, मंडे को। आज की लिमिट खत्म है।